जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ऑक्टेट रूल। कौन सा टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं हम? ये ऑक्टेट रूल। वैसे तो हम ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हैं कि ऑक्टेट रूल होता क्या है, तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, क्यों ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं कंपाउंड्स एंड इसकी लिमिटेशन क्या है। इसका डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, व्हाट इज ऑक्टेट रूल, राइट इट्स लिमिटेशंस। सो व्हाट इज ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्टेट रूल क्या होता है, हर जो एटम है वो किसके जैसा बनना चाहता है वो हम ऑलरेडी जानते हैं। किसके जैसा बनना चाहता है हर एटम? नोबल गैस जैसा। किसके जैसा बनना चाहता है? क्यों नोबल गैस जैसा बनना चाहता है? क्योंकि नोबल गैस क्या है? स्टेबल। क्या है नोबल गैस? अगर नोबल गैस स्टेबल है तो वो किसी के साथ रिएक्ट करती है? नोबल गैस नहीं, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। एंड नोबल गैस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसीलिए हर एटम क्या चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? सो ये होता है ऑक्टेट रूल कि एटम टेंड टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। क्यों चाहते हैं एटम वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन? टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू नोबल गैस। किसके जैसा बनना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी एटम? नोबल गैस जैसा। नोबल गैस जैसा बनने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वैलेंस शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने चाहिए? एंड दिस इज व्हाट वी कॉल ऑक्टेट रूल। सो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई ऑक्टेट रूल की क्या होती है? ठीक है। अब कोई भी एटम है वो ऑक्टेट कैसे अचीव करेगा, कैसे उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो कैसे आएंगे एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन? कैसे कैसे अचीव कर सकता है? क्या क्या मेथड्स हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहां पर हमने लिखा हुआ है कि यहां पर मेनली 2 मेथड्स हैं एटम को ऑक्टेट अचीव करने के लिए। कौन से? लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ट्रांसफर, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाना। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ गया है व्हाई द ऑक्टेट रूल। क्यों ऑक्टेट रूल क्यों है, क्यों एटम ऑक्टेट जैसा बनना चाहते हैं वो हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। क्योंकि हर एटम किसके जैसा बनना चाहता है? नोबल गैस जैसा। एंड नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, उसके जैसा बनना चाहता है। एंड उसके जैसे कैसे बनेगा एटम? जब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। वो हमने देख ही लिया है। ठीक है। तो वो कैसे अचीव करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स? बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग। इज इट क्लियर बच्चे? चलिए अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, कि ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस क्या है। अगर तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को लगता है कि उसको डिटेल में नहीं जाना, उसको सिर्फ पास ही होना है एग्जाम में, तो वो लिमिटेशन सिर्फ इतनी सी याद कर सकता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस कंपाउंड्स एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो वो सिर्फ इतनी सी याद करके लिखा है। क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ऑक्टेट रूल, वो आपको पता चल ही गया कि एटम टेंड्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। एंड इसकी लिमिटेशन क्या है, तो आप पांचों सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। इसको आप लर्न करके अब डायरेक्टली आप लिख सकते हो। क्लियर है? ठीक है। बट अगर यू वांट टू गो इन डिटेल, अगर आप इसको समझना चाहते हो देन यू कैन प्रोसीड द लेक्चर। तो आप इस लेक्चर को एंड तक देख सकते हो कि क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो चले आगे। तो सबसे पहले जो हमारी लिमिटेशंस आती हैं, सबसे पहले इस एक्सपेंडेड ऑक्टेट। कौन सी है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या है? कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड में नहीं होते। जैसे कि हमारी एग्जांपल क्या है? PF5SF6। अभी अगर आपको याद हो तो PF5 या PCl5 एक ही बात है। PCl5 की हमने स्ट्रक्चर की थी, तो किसी को याद है PCl5 की स्ट्रक्चर कौन सी थी? क्या आप लोग को याद है PCl5 की स्ट्रक्चर कौन सी थी? पहले तो आप वीडियो को पॉज करके सोचिए, क्योंकि VSEPR में हमने पूरी डिटेल में डिस्कस की है कि VSEPR में PCl5 की ज्योमेट्री क्या है। तो किसी को याद है PCl5 कैसा है? अगर आपने नहीं याद आपको तो आप प्लीज वापस जाइए, VSEPR का लेक्चर लगाइए, फिर आप ये देखिए इसको। ठीक है। तो PCl5 इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल। कौन सा है ये? ट्राइगोनल बायपिरामिडल मतलब P सेंटर में है, 3 F या 3 Cl हमारे जो हैं वो बना रहे हैं हमारा 120 डिग्री। कितना बना रहे हैं? एंड 2 F जो है, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, वो कौन सा बॉन्ड एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। कौन सा बना रहे हैं? ये है ना PF5 या PCl5। ठीक है, समझ आ गया है? क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर देखो, फॉस्फोरस के अराउंड हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
कितने इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस के अराउंड? 1 2, ये दोनों भी फॉस्फोरस के ही हैं क्योंकि शेयरिंग हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस के अराउंड? 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? बट हमने अभी अभी क्या स्टडी किया, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एटम के अराउंड सिर्फ कितने होने चाहिए? 8। तो क्या यहाँ 8 है? तो ये क्या होगी ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन। इसमें क्या है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन क्या है? इट इज ग्रेटर देन 8। समझ में आ गया? सेकंड, जैसे कि SF6, SF6 की याद है किसी को? अगेन आई वुड से कि अगर आपको नहीं याद है आप वापस जाइए, पहले VSEPR का लेक्चर लगाइए। VSEPR में आपको सारा पता चल जाएगा किसकी ज्योमेट्री कौन सी है। ठीक है जी, तो आप वहां से आपको पता चल जाएगा। तो SF6 की ज्योमेट्री कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल। कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल का मीनिंग है कि यहां पर S के राउंड हमारे पास 6 बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, एंड सभी में 90 डिग्री एंगल है। कौन सा एंगल है? तो यहां पर 6F एटम्स आर देयर। तो अगर एटम इसके राउंड 6 बॉन्ड्स हैं तो आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6 बॉन्ड्स में? 12। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? समझ आ गया? तो यहां पर SF6 के राउंड हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ऑक्टेट रूल क्या कहता है? क्या कहता है ऑक्टेट रूल? कि एक एटम के राउंड कितने होने चाहिए? ओनली 8। कितने होने चाहिए? तो क्या 12 इज 8? नो, 12 इज 12। तो यहां पर क्या है? ऑक्टेट रूल ओबे नहीं हो रहा। इट इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? अब ये जो एटम्स हैं इनमें कहां से आ रहे हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और कैसे अकोमोडेट कर रहे हैं, जबकि मैक्सिमम तो 8 ही जा सकते थे। एक्चुअली में ये जो हमारे पास है ना एटम्स, इनमें क्या होते हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? क्या होते हैं इनमें? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। सो इसको समझने के लिए क्या होते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी कि 3rd चैप्टर डिटेल में किया है तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अगर नहीं किया तो यू कैन गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, सो आप उसको भी देख सकते हो। तो यहां पर हम बात कर लेंगे कि वेकेंट डी ऑर्बिटल की क्या बात है। एक्चुअली में जो सेकंड पीरियड ये होता है हमारा फर्स्ट पीरियड में तो डी होता ही नहीं, बिल्कुल भी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। फर्स्ट में सिर्फ एस होता है। सेकंड में कौन सा शुरू हो जाता है? पी। थर्ड में कौन सा शुरू हो जाता है? 3p। बट अभी तक यहां पर 3p जब शुरू हो जाता है तो 3d भी खाली बचा हुआ होता है क्योंकि थर्ड शेल शुरू हो गया। डी हमारा कौन से शेल से शुरू होता है? थर्ड शेल से। फर्स्ट में सिर्फ कौन सा होता है? एस। सेकंड में किसकी फिलिंग हो जाती है? हम 2s के साथ 2p भी फिल करते हैं। थर्ड वाले में हम 3s 3p फिल करते हैं, 3d फिल नहीं करते। बट अगर थर्ड शुरू हो गया तो 3d खाली बचा ही है। समझ में आ गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1s फिल किया तो 1s ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने 2 शुरू कर लिया 2s में सिर्फ 2s है, चाहे 2p खाली तो पड़ा ही है, चाहे फिल कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे। बट अगर 3 की बात करें 3 में 3s भी कर सकते हो, 3p भी एंड 3d भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 की बात करूं, 4 में 4s 4p 4d एंड 4f भी कर सकते हो। चाहे आप फिल कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे, वो एम्प्टी पड़े ही होंगे। एग्जाम्पल बेरिलियम के एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। इसमें 2s2 तो फुली फिल्ड है ही है, बट इसमें 2p के तीनों ऑर्बिटल भी खाली पड़े हैं। तो अगर उसको यूज करने हो इट कैन यूज इफ इन नीड। वो करता नहीं है क्योंकि उसका नेचर नहीं है वैसा, बट इट कैन यूज। बट जो 3s वाले हैं, जैसे कि हमने फॉस्फोरस एंड सल्फर की बात की ना अभी, तो फॉस्फोरस एंड सल्फर की ही बात कर लेते हैं हम। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस? क्या है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर? क्या है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर? 15। कितना है? कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 3s2 3p3। समझ आ गया? तो लास्ट वाले यूज करते हैं हम। यहां पर 3s तो फुली फिल्ड है, 3p में 3 है, बट यहां पर 3d भी यहां पर खाली बचा हुआ है क्योंकि हमने यहां पर 3p तक फिलिंग कर ली है।
समझ में आ गया। तो ये जो फॉस्फोरस है अपना 3D भी यूज कर लेता है क्योंकि ये 3D खाली है, मतलब वेकेंट है। क्या है? 3D वेकेंट। समझ में आ गया बच्चे। सिमिलरली सल्फर जो होता है वो 3p4 यहां पर हो जाता है, उसके पास भी 3D खाली होता है, वो यूज कर लेता है। क्लियर? इसीलिए वो अपना ऑक्टेट जो है एक्सपैंड कर लेता है। समझ में आ गया बच्चे। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहली लिमिटेशन कौन सी, आप क्या लिखोगे? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्या लिखोगे? यानी कि जो एटम्स अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं, यानी कि जिसमें ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। किसमें ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? पी, जो एग्जांपल है PCl5 या PF5, SF6। समझ आ गया? PSCl5 या PF5 में है 10 इलेक्ट्रॉन, SF6 या SCl6 में है 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्यों अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर लेते हैं? बिकॉज इनमें क्या है? एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल्स, यानी कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, यानी कि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड। थर्ड पीरियड के बाद ही कर सकते हैं ना, अभी मैंने बताया फर्स्ट पीरियड वाले कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते फर्स्ट पीरियड वाले? फर्स्ट में सिर्फ क्या है? 1s। सेकंड वाले क्यों नहीं कर सकते? सेकंड में सिर्फ क्या है? 2s एंड 2p। 2d तो होता ही नहीं है। थर्ड वाले क्यों कर सकते हैं? क्योंकि थर्ड में क्या है? 3d। तो 3d के बाद वाले जितने मर्जी कर लो, क्योंकि 4d भी एग्जिस्ट करता है, 5d भी करता है, 6d भी करता है। ठीक है। सो थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड कैन अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द वैलेंस शेल, क्योंकि उनके पास होते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। एंड ये होगी हमारी एग्जांपल। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो है वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते। अगर कोई पूछे, चलिए गिव मी द आंसर, आप अपना आंसर ये कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हो कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट एक्सपैंड? चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन। नेक्स्ट लिमिटेशन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या है? तो आप गेस तो कर ही सकते हो अभी क्या है ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मीनिंग है, अगर वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट था उसमें ज्यादा थे तो इसमें क्या होंगे? इनकम्प्लीट मतलब कम होंगे इलेक्ट्रॉन। किससे कम होंगे? 8 से इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है। सो सम एटम्स हैव लेस इलेक्ट्रॉन देन द 8। कईयों में क्या होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी कम होते हैं। किसमें 8 से कम होते हैं? जैसे BeCl2 या BeH2, एक ही बात है, चाहे BeCl2 लिख लो चाहे BeH2 लिखो। हाँ जी, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ BeCl2? क्या है ज्योमेट्री आपकी BeCl2 की? तो यहां पर BeCl2 की ज्योमेट्री कौन सी होती है? लीनियर। कौन सी है ये? लीनियर का मतलब है कि यहां पर सेंटर में Be है एंड दोनों तरफ Cl लगा हुआ है, या दोनों तरफ H लगे हुए हैं, बात एक ही है, चाहे Cl लगा लो चाहे H। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है Be के राउंड? 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ BCl3? BCl3 की क्या ज्योमेट्री है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है ये? ट्राइगोनल प्लेनर। तो BCl3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिमिलरली AlCl3 इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर, इसका आप ट्राई कर सकते हो। एंड LiCl जो है वो लीनियर, मतलब ये तो आयनिक कंपाउंड ही है, इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ गया बच्चे? तो ये कुछ ऐसे एटम है जिनमें क्या है? ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है। 8 होने चाहिए ना, पर BeH2 में कितने हैं? 4। BF3 में कितने हैं हमारे पास? 6। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये 8 से पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं, फुली फिल्ड हो जाते हैं। क्योंकि ये स्टेबल हो जाते हैं तो ये नोबल गैस से बनना ही नहीं चाहते। समझ में आ गया बच्चे? तो ये थी ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन। तो ये हमारी सेकेंड लिमिटेशन थी, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब जिसमें क्या हो, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। सो 8 इलेक्ट्रॉन से कम वाले कौन से आ चुके हैं हमारे? BF3 या BeCl2। इतना क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। थर्ड लिमिटेशन इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन से हैं? आपने ऐसा कीजिए, अभी ना वीडियो को पॉज कीजिए एंड इन दोनों एटम्स के लुईस स्ट्रक्चर बना के देखिए। सो देखिए, आप लुईस स्ट्रक्चर बना के देखिए NO एंड NO2 की। NO की जो स्ट्रक्चर है वो आप ही अभी सॉल्व करवाओगे। चलिए मुझे बताइए, सबसे पहले क्या निकालेंगे NO में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेंगे सबसे पहले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं यहाँ NO में वैलेंस इलेक्ट्रॉन? N के कितने होते हैं वैलेंस? 5। ऑक्सीजन के कितने आ चुके हैं? 11। उसके बाद क्या बनाए इसकी? स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल मतलब NO में कितने बॉन्ड बनाए हम? 1। तो 1 बॉन्ड में कितने यूज हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर? 2। 11 - 2 कितने बचे हमारे पास? 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इन 9 इलेक्ट्रॉन का भी क्या करें? किसको दे दें 9 इलेक्ट्रॉन? किसको दें 9 इलेक्ट्रॉन?
हाँ जी बोलिए। ऑक्सीजन को कितने दें हम इलेक्ट्रॉन? 6, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने 6 चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अभी भी 9 में से 6 चलेंगे तो हमारे पास 3 पेंडिंग है। ये जो 3 पेंडिंग है वो किसको दें हम इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को। तो अभी हम देखेंगे कि क्या सबको ऑक्टेट कंप्लीट है। इधर ऑक्सीजन का तो कंप्लीट है, नाइट्रोजन को और कितने चाहिए? 5 है ना नाइट्रोजन के पास, 3 ये वाले 2 ये वाले 3 और चाहिए। अब 3 कैसे मिलेंगे इसको? देयर आर 2 वेज। एक तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बन जाए, अगर तो एक बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रोजन के पास कितने आएंगे? अगर एक ही बॉन्ड बनेगा तो कितने आएंगे नाइट्रोजन के पास? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे? अगर एक और बॉन्ड बन जाएगा तो नाइट्रोजन के पास कितने आ जाएंगे? 9। कितने आ जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा ऑड इलेक्ट्रॉन है ही है दोनों केसेस में, चाहे वो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो 9 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? सो दोनों में नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। क्लियर? सो ये हमारी एग्जांपल होगी जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इसके जैसे ही आप NO2 भी ट्राई कर सकते हो। तो NO2 में हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए? नाइट्रोजन के 5 प्लस 2 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 6 टू द 12। कितने हो गए हमारे पास? 17। सबसे पहले क्या बना लेंगे? स्केलेटल। कितने यूज हो गए स्केलेटल में? 4। तो 17 माइनस 4 कितना होता है? 13। ठीक है, अब 13 इलेक्ट्रॉन का क्या करें? किसको दें? ऑक्सीजन को कितने दे दें? 6 इसको दे दिए, 6 इसको दे दिए, तो 12 चले गए। कितने बचे हमारे पास? इस 1 का क्या करें हम? किसको दे दें? नाइट्रोजन को। तो अभी क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? अगेन वही बात आ गई ना। तो अभी भी नाइट्रोजन के पास 5 है, इसको 3 और चाहिए। तो ये 3 और एक तो पहला केस बनेगा, 2 इधर से ले ले इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इधर से मिलेंगे तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? 7। एंड अगर वो 2 इधर से भी ले लेता है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? 9। यानी कि अगेन इट विल बी ईदर 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और 9 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। एंड दोनों केसेस में नाइट्रोजन के पास एक ऑक्टेट है ही है, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑड इलेक्ट्रॉन है ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कौन सी स्पीशीज है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है आपको? सो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, इसमें या तो 7 होते हैं या 9 होते हैं और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। क्लियर है बच्चे? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है? अनपेयर्ड। क्या रह जाता है? ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? और इसमें हमारी जो 2, ये 3 तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ये 2 रह गए आपके एक्सप्लेन करने वाले, ये मैं यही बता देती हूं। फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस कंपाउंड्स। नोबल गैसेस मतलब नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। जो नोबल गैसेस हैं क्या वो कंपाउंड बना सकती हैं? क्यों नहीं बनाती? क्योंकि उनके ऑक्टेट, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। अगर नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में ही 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड क्यों बना रही है? हम सब कुछ, ये सारे एटम्स क्यों कंपाउंड बना रहे हैं? क्योंकि किसके जैसे बनना चाहते हैं? तो नोबल गैसेस के भी कुछ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको याद हो BSEPR में हमने XeF6 भी डिस्कस किया एंड XeF4 भी डिस्कस किया। एंड Xe तो नोबल गैस है, तो नोबल गैसेस के तो कंपाउंड बनने नहीं चाहिए, बट ये नोबल गैस तो खुद ही कंपाउंड बना रही है, बल्कि इनके वैलेंस शेल में कितने हैं? 8। तो ये भी चीज ऑक्टेट रूल की क्या है? लिमिटेशन। एंड द लास्ट लिमिटेशन इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2। H2 मतलब H और H में एक बॉन्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन है एक H के राउंड? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्टेट रूल को ओबे करता ही नहीं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। इसमें कितने हैं? एंड दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। समझ में आ गया बच्चे लिमिटेशन क्या है? सो फर्स्ट लिमिटेशन इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट किसका होता है? कोई एग्जांपल दे सकते हो अभी आप रिवीजन के लिए? इनकम्प्लीट किसका होता है? BeCl2 या BCl3। ऑड इलेक्ट्रॉन की कोई एग्जांपल दे सकते हो? NO या NO2। एक्सपेंडेड ऑक्टेट की कोई एग्जांपल दे सकते हो? PCl5 या SF6। एंड फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैसेस XeF6, XeF4 एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज H2 जिसमें 2 होते हैं।
समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है? तो ये था हमारा टॉपिक ऑक्टेट रूल का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें आपको पता चलेगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको +1 एंड +2 क्लास के फुल नोट्स चाहिए हर टॉपिक के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।